नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 33 वर्षीय महिला जातिका हैं और एटा उत्तर प्रदेश से हैं। इनके अगर जो हम सवालों को देखें तो उन्होंने पूछा है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरे पास प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, मुझे नौकरी में या व्यापार में किस में फायदा होगा और विदेश सेटलमेंट मेरा क्या होगा। तो मैं इस पाम में इनके सवालों के जवाब खोज के बताऊंगा और इसका पूरा विश्लेषण पाम का करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आपसे लोगों से अनुरोध करूंगा अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं और इस पाम में क्या आएगा। जो सबसे पहले पाम का कलर देखें तो टोटली कपासी है। जब भी कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं आप चिंता में गिनी रहेंगी, कोई ना कोई चिंता आपको इस जीवन में लगी रहेगी। चिंता मुक्त जीवन आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर जो उसकी हम युक्ति देखें, जब भी कलर कपासी हो, चंद्र पर्वत आपका अनबैलेंस है, बिल्कुल डाउन है और मध्यमा उंगली है अनामिका की ओर झुकी है, ऐसे में व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई निगेटिविटी आपके मन में बनी रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भी निगेटिविटी आपके अंदर है ये सभी निर्मूल है। ये दिमाग की उपज आपकी है। आपके मन में रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे कब होगा, कैसे होगा, ये स्थितियां आपके साथ लगी रहती हैं। एक अदृश्य डर आपके मन में लगा रहता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो जुड़ाव बहुत अच्छा नहीं है। जब भी जुड़ाव ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप उस समय रेलवे स्टेशन पर जाएंगी, मतलब जब आपकी ट्रेन निकल चुकी होगी। आप निश्चित रूप से इतना सोचेंगे किसी चीज के बारे में कि जब तक वो काम खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप मौकों का सही फायदा नहीं उठाया होगा जीवन में और न उठा पाएंगी, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं इसके लिए आपको युक्ति बता रहा हूं कि मौकों का आप अच्छे से फायदा उठाइए, क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं और कलर आपके हाथ का कपासी है। अगर जो हम साइज देखें, हाथ का साइज बिल्कुल रेक्टेंगल है, आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगी या सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगी, कभी अगर जो आपने किया। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो पाम के आकार में अंगुलियों का साइज बड़ा है। जब बड़ा होता है साइज तो अंगुलियां लंबी होती हैं, तो एनालिटिक आपकी पर्सनालिटी रहती है। एनालिटिक तब तक आप निश्चित रूप से तब तक सोच विचार करेंगे। यहाँ भी आपका देख रहे हैं कि यहाँ भी मौकों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं, तो निश्चित रूप से इतनी देर तक सोचेंगी तब आपका काम वो खत्म हो जाता है। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध देखें तो कम से कम 25 साल तक आपका हेल्थ, 25 साल तक उतनी अच्छी, लेकिन 25 साल से 50 साल तक हेल्थ में कोई ना कोई इशू आ रहा है, लेकिन 50 साल के बाद आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम धन की रेखा हाथ में देखें, वेल्थ की देखें, तो वही 20-25 साल तक आपके पास धन नहीं, 25 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा, लेकिन फिर धन की असमानता 50 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको बनी रहेगी। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख आपको हम देखें कम से कम आपको 50 साल के बाद कोई सुख इस जीवन में मिलेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छी लंबाई लिए जब किसी से मिलेंगी तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। अगर जो हम इसका देखें तो इसमें नोक नहीं है। जब फ्लेंच चौकोर होता है तो कहीं ना कहीं आप आज का आज का काम कल पर टालें, परसों करेंगे, ये स्थिति आपके अंदर लगी रहती है। लेकिन अगर जो इसमें देखें, फर्स्ट फ्लेंच, सेकंड फ्लेंच, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बहुत बड़ा है। जब ऐसे में कल्पना शक्ति प्रथम पोर है, द्वितीय पोर है तर्क शक्ति का, तो कल्पना आप में बहुत कम है और तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब भी इसलिए आप किससे कब क्या बोलना है इस बात को आप अच्छे से समझती हैं। और दूसरा, जब भी आप किसी को समझाती होंगे, समझाने में काफी टाइम आपको लग जाता है किसी को।
अगर जो हम यहाँ पर देखें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार नहीं है, कार्य में उतनी आपकी चपलता नहीं है, बहुत तेजी से आप कार्य नहीं करती, कार्य आपकी क्षमता से लो है। दूसरा, जब भी हड्डी में उभार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां शरीर में, स्वास्थ्य जो है नरम गरम जीवन में बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब भी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए थे अनामिका से बड़ी है, जब भी अनामिका से तर्जनी उंगली बड़ी इस जीवन में होती है, किसी की भी हो, तो निश्चित रूप से जब भी ऐसा व्यक्ति अपने घर में पैदा होता है, यहाँ पर देखें तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हो, तर्जनी उंगली बड़ी हो, तो जब भी आपका जन्म जिस घर में हुआ होगा तो निश्चित रूप से उस घर की समृद्धि बढ़ गई होगी और धन बढ़ गया होगा घर में, जब से आपका जन्म हुआ होगा जिस घर में। लेकिन आपने पूछा नौकरी के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है अनामिका से तो ये इसमें बनता है राजयोग। लेकिन आपके पर्वत देखें तो वही बात, गुरु भी अनबैलेंस है और चंद्र भी अनबैलेंस है। जब दोनों पर्वत अनबैलेंस हो तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत परेशानियां जाती हैं। मौकों का फायदा यहाँ भी देखें, आप मौकों का फायदा नहीं उठा पाती, दोनों पर्वत खराब हैं, सोचने की उतनी क्षमता नहीं है और आप कहती कुछ हैं जबान से और निकलता कुछ है। ये स्थितियां आपके साथ गुरु डाउन होने की वजह से बनती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, तर्जनी उंगली जब भी बड़ी होती है तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, यहाँ पर आपके साथ ईगो प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं आपको ईगो प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए मैं बता दूंगा आपको कि ये जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो एक ये रोग है किसी न किसी तरीके से, तो इसे आप मन से निकाल दें। देखें तर्जनी उंगली का झुकाव देखें, मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगी। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें, अच्छी लंबाई ली है, कर्मशील होंगी आप निश्चित रूप से और हिम्मती स्वभाव रहेगा आपका। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका अच्छी लंबाई ली है, अनामिका भी बड़ी है, तर्जनी के लगभग बराबर ही जा रही है, तो ऐसे में रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में तो आप निश्चित रूप से 5000 का रिस्क लेंगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली प्रथम पोल तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के, जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और समय पे किससे क्या जवाब देना है, इन चीजों में कहीं ना कहीं और व्यापार या वाणिज्य में आप पिछड़ जाती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। यहाँ तक आप जो नाखून बढ़ा लेंगी तो इसमें कुछ न कुछ आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की तरफ है, जब भी अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। देखते गुरु पर्वत को, अगर जो गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अनबैलेंस है, बैठा हुआ है। जब भी दबा हुआ गुरु पर्वत होता है तो जब भी किसी से बात करेंगी तो आपका ज्ञान और विवेक गायब हो जाता है, आप समझ नहीं पाती हैं, बोलती कुछ हैं और मुंह से कुछ निकलता होगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी से कुछ भी बोलें तो निश्चित रूप से सोच समझ के कोई भी आप बात किसी से करें। और जब भी यहाँ पर ऐसा होता है तो गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है और व्यक्ति किसी की मानता नहीं है बात। देखते हैं बनने वाले मार्कों को, तो जब ये रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो समाज के सेवाभावी रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र रेखा में अगर जो आप जानना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र रेखा के लोग ज्ञाता ऐसे हो सकते हैं। आय के साधन आपके एक से अधिक इस जीवन में रहेंगे। यहाँ पर एक मार्क बना है त्रिभुज, जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो जातक के पास अच्छी डिग्री रहती है और व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है तो बड़े घर में रहने का इस जीवन में आपको मौका मिलेगा और जो भी आप काम करेंगी उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। देखते
शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो क्योंकि शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का, तो ऐसे में और धन और भाग्य उतना साथ जीवन में आपका नहीं दे पाता है जितना आप अपेक्षा रखती हैं। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहां पर एक लाइन बनी है, ऐसी लाइन बनी है और ये काट रही है। जब ऐसी लाइन काट क्रॉस करती है तो निश्चित रूप से कभी न कभी गहरी चोट आपको कहीं न कहीं लगती है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो समय से काम नहीं बन पाते हैं और जीवन में आप जो चाहती हैं वो उठाव नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार है विस्तार का, सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी प्रमोशन का, सरकारी लाभ का और सरकार से जो भी लाभ मिलते उनका कारक है। तो ऐसे में जब तक सूर्य पर्वत अच्छा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप जो चाहती हैं वो नहीं हो पाता है। चाहती कुछ हैं हो कुछ जाता है, होना कुछ है होता कुछ है, ये स्थितियां आपके साथ जीवन में लगी रहेंगी। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो वो आपने रेमेडी की तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी है, जब मस्तिष्क रेखा से लाइन गुजरती है और राहु क्षेत्र से तो आपको अचानक कभी तरक्की मिलेगी। आपके जब भी काम होते होंगे अचानक होते होंगे, आप जब उनसे हार जाती होंगी ये मेरे काम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर स्थिति भी देखें तो मंगल रेखा बनी है। जब मंगल रेखा बनी हो, यहाँ से लाइन हो तो निश्चित रूप से आपके काम जो भी काम होंगे अचानक होंगे। जब आप हार जाएंगी तभी आपका वो काम हो जाएगा। एक लाइन यहाँ भी बनी है। जब ऐसी दो लाइनें होती हैं तो भाग्य अच्छा रहता है और जीवन अच्छा चलता है और समाज में सम्मान मिलता है। देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, दो बनी है। तो जब बेसिक नॉलेज रेखा दो हो और तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो ऐसे में आपको अपने ज्ञान पर काफी घमंड होगा और होना भी चाहिए ज्ञान, क्योंकि जब दो बेसिक नॉलेज रेखाएं हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो बेसिक नॉलेज आप में अच्छा रहता है। लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ देखें शनि की तरफ चला गया है, यहाँ पर थोड़ा उभार है। जब यहाँ उभार होता है तो सुबह उठने में आपको परेशानी जाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें इधर उभार आ गया बुध का, जब इधर उभार आता है काम छोटा भी करेंगी आप, यश के लिए करेंगी जीवन में। अगर जो हम बुध क्षेत्र को देखें तो बुध क्षेत्र थोड़ा बुध क्षेत्र भी अलमेलन से इधर दबा हुआ है। जब इधर बुध क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की किसी से बात नहीं कह पाती। 100 रुपए किसी से मांगने जाएंगी, वो रुपए आप इस जीवन में उनसे मांग नहीं पाएंगी और बात बहुत देर करेंगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो बुध आपका अच्छा होगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, उभार है। जब निम्न मंगल में उभार होता है तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव है। अगर जो किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो आप सबसे पहले आगे आती होंगी। ऐसे में जब भी मंगल अच्छा होता है तो अगर जो हम इस पर रेखाएं देखें तो लाइनें बनी है, थोड़ा चिंतित स्वभाव को भी दर्शाता है। जब ऐसी रेखाएं हो तो मैं आपको इसके लिए उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया रेखाएं कट जाएंगी आपकी तो निश्चित रूप से आपका चिंतित स्वभाव समाप्त हो जाएगा। देखते हैं निम्न मंगल को, सॉरी उच्च मंगल को, या उच्च मंगल को देखें। उच्च मंगल भी थोड़ा दबा हुआ है। ऐसे में आप कहीं ना कहीं जब किसी से मिलती होंगी अच्छा महसूस नहीं करती होंगी और जब आप पर संकट आएगा तो निश्चित रूप से आप किसी का मुंह ताकेंगी कि मेरा साथ दे, तब हम इस संकट से बाहर निकले। स्थिति आपके साथ लगी रहेगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र में यहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ पर उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन असमान होते, कभी ज्यादा आय आ जाएगी किसी महीने कम, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन आय में आपके होते रहेंगे। और देखें यहाँ पर रेखाएं भी काफी हैं। जब काफी रेखाएं होती हैं तो स्वभाव भी चिंतित रहता है।
अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस है। जब चंद्र क्षेत्र अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपको खाने में घर का खाना अच्छा नहीं लगता होगा, चटपटी चीजें खाने को चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर ऐसी रेखाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से राहु रेखाएं बनती हैं, तो राहु कारक है निश्चित रूप से विष का, तो निश्चित रूप से वो ऐसी चीजें आपको खिलाना चाहता है जिसका आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपका पेट खराब हो, और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब रहता होगा और पेट तो निश्चित रूप से गैस की समस्या, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन बनी है इधर से और ये भी दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेट में गैस की समस्या आपको कहीं ना कहीं पाचन की समस्या आपको लगी रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर देखें ऐसी लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनी होती है एडिक्शन रेखा है, कोई ना कोई आपको एडिक्शन है, निश्चित रूप से आपको ऐसा जरूरी नहीं को कोई बड़ा एडिक्शन हो, मोबाइल चलाने का हो या कहीं कोई काम करो 1-2 घंटे बाद आपको उस काम से ऊब जाती होंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उठ के जाती होंगी, ये स्थिति आपके साथ बनी रहती है। इसके लिए मैं चंद्र पर्वत नीचा है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने वो उपाय किया तो निश्चित रूप से आप इससे निजात पा जाएंगे। देखते केतु क्षेत्र को, अगर जो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है और बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखते शुक्र क्षेत्र को, अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन में वो उठाव नहीं मिल पाता जो चाहती, और परिवार से वो प्रेम नहीं रह पाता, परेशानियां आती रहती हैं लगातार। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्कें लग्जरियस लाइफ तो आप चाहती हैं, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ आपको जीवन में मिल नहीं पाती है जिसकी आप हकदार हैं। यहाँ पर देखें बहुत सी बारीक लाइनें, ऐसी लाइनें होती हैं, बंधन रेखाएं होती हैं। बंधन रेखाएं कहीं ना कहीं आप इस जीवन में अपने को बंधा हुआ महसूस कर रही हैं, लेकिन अगर जो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो ये बंधन आपका कट जाएगा और आप निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी पाएंगी। आपने पूछा था विदेश सेटलमेंट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि विदेश सेटलमेंट के लिए कारक है चंद्र पर्वत, रेखाएं तो आ रही हैं इधर से, लेकिन आपका विदेश सेटलमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि विदेश सेटलमेंट के लिए चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। आप विदेश जा तो सकती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं विदेश सेटलमेंट के साथ में कहीं नहीं है कि आप वहीं रुक जाएं। देखते हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब हृदय रेखा ऐसी बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में मिलते। सरकारी लाभ मिलेगा क्योंकि गुरु पर आई है, सरकारी लाभ के साथ ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद हो जाएगा ससुराल धनवान, या फिर व्यक्ति कभी बड़ा काम करेगा, या कभी राजनीतिक लाभों से मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। आपने प्रॉपर्टी के लिए पूछा है तो मैं आपको प्रॉपर्टी के लिए बता दूं कि आपकी उम्र 33 साल है। 33 साल पर आपने कुछ धन निवेश किया है या प्रॉपर्टी खरीदेंगी यहाँ पर। उसके बाद में देखते हैं आपकी एज जब रहेगी 47-48 साल, उस तब प्रॉपर्टी आपकी आएगी। अगर जो यहाँ पर तो आपकी 2 प्रॉपर्टियां रहेंगी निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज भी बना है तो प्रॉपर्टियों की तरफ दर्शाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूं चली है, थोड़ी हटके चली है। जब ऐसी हटके चलती है मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से तो व्यक्ति स्वच्छंद प्रवृत्ति का होता है, किसी की कम सुनता है। लेकिन अगर जो सुनेंगी आप कम, महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत रहती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी रहता है, लेकिन रेखा बहुत लंबी है। जब इतनी लंबी रेखा होती है महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत रहती हैं, लेकिन रेखा सीधी होने के कारण आप उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाती हैं, जब भी क्योंकि रेखा में कर्म नहीं है। जो सोचती हैं तो एक दिशा में सोचती हैं, कभी आप ए ही प्लान बनाती हैं, वो प्लान फेल हो गया तो आपके पास कोई बी प्लान नहीं होता है, जिसके कारण आपकी इतनी तरक्की इस जीवन में नहीं हो पाएगी।
लेकिन अगर जो ऐसी रेखा होती है तो आप विश्वास लोगों पर जल्दी कर लेती हैं, उसी विश्वास के कारण आप लोगों से धोखा खा जाती हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी पर विश्वास करें तो बहुत सोच समझकर विश्वास किसी पर भी करें। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है, थोड़ी हटके होती है जीवन रेखा से, तो व्यक्ति लोगों के काम बहुत आता है। जब भी काम जरूरत होगी तो आप उस समय काम आ जाएंगी, बाद में भले ही उनसे दूर हो जाएं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं रेखा दशा की है, ऐसी टूटी हुई है। जब ऐसी टूटी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपको भाई से, पिता से या अपने बहनोई से ऐसी समस्याएं रहेंगी, या राजस्व विभाग के या अन्य पुलिस प्रकरण में आपको कोई न कोई समस्या आएगी। दूसरा, जब ऐसी रेखा होती है तो नींद में खलल पड़ता है। आप जब भी सोने जाती होंगी तो देर से सो पाती होंगी। और यहाँ देखें, यहाँ पर उभार है, जब चंद्र पर्वत, आपका भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस हो, यहाँ पर ऐसी रेखा हो, यहाँ पर ये उभार हो, तो सुबह उठने में तो इस उभार से दिक्कत आती है, और चंद्र पर्वत डाउन है तो रात में सोने में भी नींद आपको लेट आती है। समस्याएं आपको जीवन भर लगी रहेंगी। लेकिन अगर जो कभी ये आपकी रेखा मिट गई और आपका चंद्र पर्वत अच्छा हो गया तो ये नींद जाने की समस्या आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम अगर जो इस पर प्रेशर देखें तो आपको प्रेशर देखें तो यहाँ आप वर्तमान उम्र चल रही है 33 साल, तो 30 साल तक आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहा। 30 से 40 तक अच्छा रहेगा, 36 तक आ जाए, 36 के बाद आपको 50 तक फिर काफी प्रेशर रहेगा, लेकिन 50 के बाद आपका प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा। हम यहां पर देखें, इस पर त्रिभुज भी बन रहे हैं कई। जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं जीवन रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, आप किसी को धन उधार न दें, निश्चित रूप से आपका धन मारा जाएगा और आपको वो धन मिलेगा नहीं। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने ऐसी युक्ति बनाई है, जब ऐसी युक्ति जीवन रेखा बनाती है, थोड़ा कम कर्व है, जब थोड़ा कम कर्व होता है तो जीवन झंझटों का रहता है। क्योंकि हम अगर जो देखें, ये रेखाएं गाड़ी हैं आपकी, मस्तिष्क रेखा भी गाड़ी, हृदय रेखा भी, और जीवन रेखा ने थोड़ा कम कर्व लिया है, तो परेशानियों भरा आपका जीवन रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा मैं बता दूं, यहाँ तक कम से कम 50 साल तक कोई न कोई परेशानी आपको, कोई न कोई अनवांटेड परेशानी आती है आपके सामने। ऐसी परेशानी आती है जो कभी आप सोच नहीं सकती हैं, इस तरीके से आती है, लेकिन जैसे ही आएगी उसी तरीके से वो परेशानी आपके जीवन से अदृश्य हो जाती है। बनने वाले अगर जो हम मार्कों को देखें इस पर जीवन रेखा पर, तो आपको कहीं ना कहीं 5-6 साल परेशानी आई है, 18-20 साल पर परेशानी आई है शारीरिक, आपको 22-23 पर कोई परेशानी आई है, लेकिन सबसे ज्यादा 22-23 से लेके और 26-27 तक आपकी जिंदगी काफी परेशानी में गुजरी है। यहाँ पर फिर 29-30 पर परेशानी आई है, लेकिन अब इसके बाद में देखें 30 के बाद आपकी जिंदगी ठीक चली है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो शारीरिक परेशानी के रूप में 42-43 पर परेशानी आएगी, और यहाँ पर 55 पर परेशानी आई। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी होने के कारण आपकी परेशानियां शारीरिक इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन हम यहां देखें, आपका 26-27 पर विस्थापन भी हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति यूं बनाई है, जब ऐसी युक्ति बनाती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहां से जुड़ी है कि जब भी ऐसी युक्ति बनाती है निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है अच्छे घर में होता है, खाते पीते घर में होता है, उसी की युक्ति के सारे व्यक्ति आगे बढ़ता है, घर के सहयोग से आगे बढ़ता है और जीवन में तरक्की करता है। तो आपने पूछा है मेरे पास धन कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि धन के आगमन जो है आपके पास 26, 27, 28, 29 पर आपको धन का बहुत बड़ा झटका लगा है।
33 आप चल रहा है तो 33 में भी 32-33 में हो सकता है आप कोई घर बनवाएं 32-33 पर, या कहीं इन्वेस्टमेंट धन करें। निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये घर बनवाएंगी, ये कंस्ट्रक्शन होगा घर का, उसी में आपका धन ये जाएगा। उसके बाद हम देखें 36 के लेके आपको 33 से लेके और 36, 37, 40 तक आपको धन की समस्या है, लेकिन 40 के बाद धन अच्छा आएगा। उसके बाद आप 48 साल पर, 47-48 पर कोई न कोई कंस्ट्रक्शन या धन अच्छा इन्वेस्ट कहीं आप करेंगी। उसके बाद हम अगर जो देखें तो यहाँ पर भी 52 साल पर भी कहीं ना कहीं आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा, या जहां तक है घर का ही कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। उसके बाद देखें तो आय के साधन आपके दो आएंगे, एक तो यहाँ से चल रहा है आय का साधन और एक चल रहा है। लेकिन अगर जो हम धन का फ्लो देखें तो सबसे ज्यादा धन का फ्लो आपके 50 साल के बाद अच्छा रहेगा, यहाँ की ये दे रेखाएं। लेकिन लास्ट में देखें तो धन का एक 65 साल के बाद भी आपका एक स्रोत क्रिएट होगा। तो हम अंत में इस तरीके से कह सकते हैं कि जब 65 साल से अधिक उम्र पे आपके आय के स्रोत 3 रहेंगे। देखते बुद्ध रेखा को, अगर जो बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा ने युक्ति यूं बनाई है, जब ऐसी बुद्ध रेखा होती है, और अगर जो देखें मनी ट्रायंगल भी बना है, जब मनी ट्रायंगल बनता है तो धन आप संचय करने में माहिर रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जब मनी ट्रायंगल बना हो और हाथ में अब बने हो तो अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो उसमें से 50 बचाएगा और 50 इस जीवन में खर्च करेगा। देखते मंगल रेखा को, मंगल रेखा बनी हुई है, जब मंगल रेखा बनी होती है लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आप दृढ़ निश्चयी होंगी और आप जो भी कोई न कोई आपने एक ऐसा अपना उद्देश्य बना रखा होगा और उस उद्देश्य को आप पूरा करेंगी निश्चित रूप से। लेकिन और आपको कभी गंभीर बीमारियों से हमेशा बचाव आपका होता रहेगा, और कभी कभी सामने से आपके घटनाएं आ जाती, कभी आप कार में बैठी, बाइक पे बैठी, सामने से बिल्कुल दुर्घटनाएं आ गई होंगी और उन दुर्घटनाओं से अचानक आप बच गई होंगी। ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, जीवन में कई बार हुआ होगा और ऐसा होता रहेगा। इसी के साथ ही आपको लोगों का सहयोग के साथ साथ परिवार का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, काम में लेट लतीफ़ी बहुत होती है जब भी आप कहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एनालिटिक है, उंगलियां बड़ी हैं, यहाँ पर मौकों का फायदा नहीं उठा पाती। तो जब भी आप कहीं जाती होंगी तो वहाँ वेटिंग लग जाती होगी, आपके काम अच्छे से नहीं हो पाते क्योंकि आपके हाथ का कलर भी कपासी है। तो ये स्थितियां आपके साथ हमेशा बनती रहेंगी। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन्होंने पूछा था पैसा कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी, नौकरी या व्यापार, तो मैं इसके बारे में विदेश सेटलमेंट के बारे में बता दिया। अब इन्होंने पूछा था कि वैवाहिक जीवन के बारे में, तो इनका वैवाहिक जीवन, क्योंकि इनका गुरु पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, गुरु पर्वत दबा हुआ है, यहाँ पर सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है और बुध पर्वत भी दबा हुआ है, शुक्र पर रेखाएं बहुत हैं। मेन अगर जो हम देखें वैवाहिक जीवन के लिए गुरु पर्वत जिम्मेदार है और शुक्र पर्वत जिम्मेदार है। पति पत्नी के बीच संबंध जो रहते हैं उनमें वैवाहिक जीवन में, क्योंकि गुरु डाउन है, आप मुंह से कुछ कहेंगी मुंह से निकल कुछ जाएगा, इसलिए जबान पर नियंत्रण रखना है। यहाँ पर बंधन रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखाएं जब इतनी ज्यादा हो तो निश्चित रूप से परिवार में क्लेश और समस्या रहती है। तो मैं कह सकता हूं पारिवारिक जो आपका जीवन है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके में खटास चलती रहेगी। लेकिन अगर जो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने वो उपाय किए, क्योंकि चंद्र भी डाउन है, आपके सभी पर्वत डाउन है, तो आपको वो उपाय करने होंगे। अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो इस जीवन में पूरी हों और ये तरक्की करें और आगे बढ़ें और इनका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ नमस्कार।